सर सामने सर पब्लिश होगा तो 9 पार्टियों की सहमति से सर सामने सर बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ है उन सब चीज को उनके सामने प्रेजेंट करेगा और जितना सबको ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया सब लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी जानिए। तो कल ही हम 3:30 बजे दिन में 9 पार्टी के लोगों से बात करेंगे और कभी मीटिंग करेंगे। आप लोग भी आइएगा रहिएगा और सीधे एक एक चीज का प्रेजेंटेशन सवाल ये है लगभग 37% अति पिछड़ी जातियों की है, तो क्या आपने जो अति पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम किया, तो क्या और भी नया कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे उनके लिए? सब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके ये भी रिजल्ट आया है। अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक परिवार का भी लीजिए तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। और किसी की मान लो कि उसका रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या और के लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। दूसरी ओर आंकड़ों को लेकर सवाल भी अब उठने लगे हैं। विपक्ष ने जारी आंकड़ों पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, वहीं पक्ष के नेता इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। दूसरी तरफ जारी आंकड़े के अनुसार बिहार की आबादी 13 करोड़ से अधिक है। इनमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी 36.01%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजातियां 1.68% है। वहीं अगर ऊंची जातियों की बात की जाए तो इनकी आबादी 15.52% है। पिछड़े वर्गों में यादवों की आबादी 14.26% है, कुशवाहा 4.27% और कुर्मी 2.87% है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह आधा अधूरा रिपोर्ट है। बीजेपी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर उसके बाद विस्तृत बयान देगी। मैंने तो कहा ही था, नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। रिपोर्ट का क्या मतलब बनता है? बस जातीय अनुमाद फैलाना, लालू जी का ये आदत रहा है, जातीय अनुमाद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। आया है अच्छा रिपोर्ट, अब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखेगा। भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई हिंदुत्व हम लोग कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते, हम विकास पर लड़ते हैं, आगे भी विकास पर चुनाव लड़ेंगे। ईबीसी ओबीसी जो आया है फैक्टर, कहीं ये मंडल कमीशन का जवाब तो नहीं देने के लिए एक तरह से? अरे मंडल कमीशन लागू किसने किया था? भाजपा की कृपा से लागू हुआ था मंडल कमीशन। फिर एकदम खोल कर कान सुन कर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने 82 सांसद ने समर्थन दिया, तब मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया और हमारे ही समर्थन से इस जातीय सर्वेक्षण का काम शुरुआत हुआ। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए, मंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और कमंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। क्या लगता है इसका फायदा नीतीश जी उठा पाएंगे? नहीं, नीतीश जी जीरो पे हैं। नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलना है, राजनीतिक तौर पर एबॉलिश हो चुके हैं। नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। लालू जी लेकिन यादव जाति का है, बहुत ज्यादा फैक्टर सामने आया है और तो वो तो 90 से कहते आए हैं,
वो तो 90 से अपनी बात रखते आए हैं, इसलिए कोई नया लालू जी ने कोई बात रखा ही नहीं है। और लालू जी सब दिन उसी अंदाज में रहे हैं, 90 में जो बात वो कहे हैं वो आज भी कहते हैं। क्या लग रहा है कि इस रिपोर्ट का किसको ज्यादा फायदा दिखता है आपके नजर में? देखिए, विकास जो करेगा उसको फायदा होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास किया है, इसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। यह दो फैक्टर है, एक एनवाई समीकरण, एक हिंदू। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक एजेंडे पे चलती है, उसका काम है विकास, विकास और विकास। क्या लग रहा है कि ये पूरा सर्वे पाएगा कि ये सिर्फ एक दिखावे के लिए सिंबॉलिक? नहीं, इसको पूर्ण करना चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से फिर मांग करता हूं कि आप पूरे सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द पूरा कराएं। वहीं इस विषय पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जातीय गणना जनता गरीबों में भ्रम फैलाने का काम करेगी। उन्होंने नीतीश और लालू पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश और लालू ने बिहार में जितने वर्षों तक राज किया उस दौरान जनता को क्या दिया, उन्हें उससे संबंधित रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। इधर बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। एक तरफ लालू यादव ने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कहकर नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं इस विषय पर बोलते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लालू यादव और सीएम नीतीश को इसके लिए बधाई दी है। जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार
स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग है, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में एक सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया जाए। पर सवाल उठ रहा है रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद भी, वो सब पता चल जाएगा, वो धीरे धीरे आगे अभी मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है ना भाई, सब पार्टी के लोगों को बुलाया जाएगा। नहीं भाजपा सुबह में भाई जो लोग भी गए थे उन लोगों की बात होगी तो विस्तार से हम लोग और भाजपा भी सवाल उठा रही है तेजस्वी जी। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जातीय गणना का आंकड़ा सबको पता है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई नयापन नहीं है। फरमाने का खेल खेलती है। आज सिपाही भर्ती में जिस तरह से बच्चों के प्रतिभा को दबा कर करके और पेपर लीक का पूरी कहानी जनता के सामने आनी चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये मामला को दबाने के लिए क्या क्या स्वरूप लाते हैं, और आज इनका मामला पूरी तरह से करप्शन और भ्रष्टाचार का शिकार ये बड़े भाई छोटे भाई की मानसिकता है। क्या लगता है ये जातीय गणना तो आप लोगों ने ही एक तरह से ये किया था और आज सामने आया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बहुत कुछ अभी घालमेल है। अब निश्चित तौर पर कई लोग कई तरह के फोन कर रहे हैं, इसलिए उस पर अभी बोलना उचित नहीं है। पूरा डिटेल आए, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन या कुछ नयापन नहीं है। इसको लेकर के हाय तौबा मचा रही थी जदयू, आरजेडी बार बार देश स्तर पर जातीय गणना की बात कर रही थी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 33-34 वर्ष से सरकार में कौन है, कौन चमत्कार कर दिए? पिछड़ा का बेटा ही तो बिहार का मुख्यमंत्री है 33 वर्ष से। कितना उत्थान हुआ, बिहार का कितना कल्याण हुआ, और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे, ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के
बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो किया सो हमने किया, आपने तो हमारा सब कुछ लूट लिया। भारतीय जनता पार्टी के जुमले का पर्दाफाश हो गया है, अब तो बीजेपी के झूठ का पिटारा खुल जाएगा। जातीय गणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने नजीर कायम किया है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के लोग रामधुनी कर रहे थे, वहां बैठ करके रामधुनी कर रहे थे सरकार में। अब विकास का नजीर देखना है तो पटना का मेरीन ड्राइव देख लीजिए। मेरीने ड्राइव, गंगा मैया ने पुकारा है, गंगा मैली है, मंदिर की घेराबंदी हमने कराया। 10% जिनको आरक्षण मिला उनको आप स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो हमने तो करके दिखा दिया, लेकिन कृपा करके आप माननीय गिरिराज सिंह जी बता दीजिए कि कितने सनातन धर्म के मंदिरों की घेराबंदी किया, कितने सनातन धर्म मानने वाले नौजवानों को रोजगार दिया, कितने सिखाधारी को आपने समाज में जीवन स्तर उनका बेहतर बनाने के लिए मकान दिया। अरे जो किया सो हमने किया, आपने तो हमारा सब कुछ लूट लिया। क्या लगता है बीजेपी डरी हुई है क्या इस डेटा को जारी होने के बाद? क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा था कि देश के एक्सरे जातीय जनगणना कराना जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी का पर्दाफाश हो गया ना। अब इसमें जब यह रिपोर्ट आई है कि इस रिपोर्ट के अंदर में है कि उनकी कृषि भूमि क्या है, सभी स्रोतों से मासिक आय, तो कितने लोग को भारत सरकार ने नौकरी दी, ये डेटा आ गया। तब तो इनका पिटारा खुल जाएगा, अब तो इनके झूठ का पिटारा खुलेगा। कितने लोग को नौकरी दिए, किसके खाते में पैसा दिया, किसको तथाकथित कनेक्शन दिया जो आज के डेट में बिजली ये गैस कनेक्शन दिया, वो सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी मासिक आय भी हमने आधार बनाया है। तो इनके झूठ की कलई खुल रही है, इसलिए भाजपा बेचैन है। लेकिन देश भर में नीतीश कुमार जी ने नजीर कायम किया। देश में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराना होगा और इसके खिलाफ देश में व्यापक गोलबंदी की जाएगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या असर पड़ेगा इस डेटा का? देखिए, चुनाव का तो अलग विषय है, लेकिन ये विमर्श का केंद्र तो बन जाएगा कि केंद्र सरकार भाजपा लगातार जाति गणना में पेच लगा रही थी। हम लोग तो के पास प्रमाण है कि कौन किससे बात कर रहा था, कौन फाइनेंसर था, कौन क्या व्यवस्था कर रहा था। तो ये सारे तिकड़मबाजों का पर्दाफाश हम करेंगे तो जनता जरूर हमारे काम के आधार पर और जो गणना कराए हैं वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी किए जाने के दिन को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। कुआं नहीं है। Sir, what would you like to say that Bihar government today released the data of caste census? I mean, the data speaks for itself. It's a historic moment. And I'm very happy. I'm very happy that this is 2nd October. I'm very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community. और यहाँ से अब सरकार की उस हिसाब से जो आपने सवाल पूछा, आज ये ऐतिहासिक दिन है। अगर आप लोग पहले तय कर लीजिए कैसे बात करेंगे। आज ऐतिहासिक दिन है, आज 2nd अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नीयत इससे तय होगी। आज के दिन ये मैं कहूं ऐतिहासिक क्षण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। वहीं जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह के बाद नीतीश कुमार पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि वे सीएम नीतीश को सैल्यूट करते हैं। वे अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में
आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। सामाजिक रिलीज किया गया है डेटा, उसमें पिछड़ा वर्ग 27% तकरीबन, अत्यंत पिछड़ा 36% है, जिनके इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि जन कल्याण योजनाओं में पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों में किसे ज्यादा महत्व दिया जाए। अमृत काल में देश के तनहीन, मनहीन, धनहीन लोगों को जानने का अधिकार है कि उनका सोशो एजुकेशनल एम्पावरमेंट कितना हुआ है। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत, नीतीश कुमार फॉर्मूले के तहत अति पिछड़ों को भी अनुपात के हिसाब से उनका हिस्सा मिलेगा, जो 75 वर्षों में कोई सरकार नहीं दे पाई। थैंक्स टू नीतीश कुमार। सवर्णों की संख्या जो है 16% तकरीबन है बिहार में। नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण आयोग बना करके उनमें जो आर्थिक तौर पर विपन्न लोग हैं उनके भी कोटे की मांग की थी, और हमने ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे को भी उचित माना है। लिहाजा जो स्वर्ण वर्ग के ईडब्ल्यूएस के जो वीकर सेक्शन है, अब वो उनको भी हम इसी में शामिल करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में जातीय गणना के आंकड़े रिलीज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्रा ने ही सबसे पहले पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण दिया। उस समय जनसंघ और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज जो जातीय गणना का आंकड़ा रिलीज हुआ है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपए दिए थे, और उस समय यह चर्चा थी कि जो जो जातियां पीछे छूट गई हैं, और नीतीश कुमार जी और लालू यादव जिन जातियों को 33 वर्षों के शासन में भी नहीं बढ़ा सके हैं, उन सभी को बढ़ाने की अब चर्चा होगी और उन सभी को बढ़ाने की चिंता होगी, जिसको अब हम करने जा रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक डाटा नहीं दिया गया। यह माननीय कर्पूरी ठाकुर जी और कैलाशपति मिश्रा जी की देन है कि बिहार में सबसे पहले पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। उस समय भी जनसंघ और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 89 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और आडवाणी जी ने मिलकर के सरकार बनाई थी, उस समय मंडल कमीशन का डाटा रिलीज किया गया और सभी पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, और 27% आरक्षण देने का एकमात्र कारण था कि पिछड़ों की आबादी 54% है। आज इतने 500 करोड़ खर्च करने के बाद भी हम यही अभी जान सके हैं, जरूरी यह है कि जो पीछे छूटे हुए तबके हैं, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी अति पिछड़ों के लिए, चाहे वह बढ़ई समाज हो, माली समाज हो, लोहार समाज हो, नाई समाज हो, उन सभी के लिए विश्वकर्मा योजना लाके उन सबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी प्रकार की योजना बिहार सरकार भी लाए, जिससे कि जो पीछे छूटे तबके हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। और यह माननीय कैलाशपति मिश्र जी को और जो 89 में सरकार बनी थी, उन दोनों को धन्यवाद है कि जो आंकड़े के हिसाब से उस समय उन्होंने रिजर्वेशन किया था, वही रिजर्वेशन आज गणना के बाद निकला है। 500 करोड़ खर्च करके भी हम इसी निर्णय पर पहुंचे कि हमारे कैलाशपति मिश्र जी ने जो पिछड़ों को कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मिलकर रिजर्वेशन दिया था, वह बिल्कुल सही था।